क्रिप्टो है क्या? क्योंकि ओके मैं तो इस मार्केट से, मेरे लिए बिल्कुल मार्केट नया है, क्योंकि ओके बहुत टाइम से मैं सुन तो रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये कॉइन आ रहा है, वो कॉइन आ रहा है, बट एग्जैक्टली क्रिप्टो कॉइन क्या है, पहले तो आप ये बताइए। तो अगर आप देखोगे ना, लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, हाँ। करेक्ट है। दिस इज नॉट एक्चुअली करेंसी। ओके। आप इसको क्रिप्टो एसेट्स बोल सकते हो। करेंसी क्या होता है, जब एक आप बार्टर सिस्टम करते हो उसको करेंसी यूज किया जाता है। आपको गोल्ड बाय करना है या कुछ भी बाय करना है, आप कुछ पैसा देते हो, फिर आपको कुछ मिलता है। ठीक है। बराबर है। हाँ। बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिप्टो, दिस इज क्रिप्टो एसेट। ओके। क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन कैन बी अ करेंसी, ओके। बिकॉज बिटकॉइन जो है उसमें आप 100 मिलियन फ्रैक्शंस कर सकते हो। मतलब क्या, अगर समझो आपके पास एक एक केजी गोल्ड है एंड आपको कुछ बाय करना है, कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको समझो कुछ एक 10,000 रुपए का कुछ तो लेना है, कर सकते हो कुछ बाय। मतलब उसको आपको कितना बड़ा प्रोसेस है कि उसको कट कराओ, फिर 1 ग्राम हो, जो भी आपको मैनेज करके भेजना पड़ता है। ओके। ओके। बट व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन, राइट, आप उसको 100 मिलियन फ्रैक्शन करते हो ना, तो आप जितना चाहो उतना भेज सकते हो इन नो ओके। टाइम। करेक्ट है। ओके। सो बिटकॉइन कैन बी अ करेंसी, क्योंकि आप उससे बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हो। बट बाकी जो कॉइन्स है, दे आर क्रिप्टो एसेट्स। ओके। ओके। सो टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन, उस पे बिटकॉइन बना हुआ है। ब्लॉकचेन को थोड़ा सा डिफाइन करिए। ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है, समझो एक कोई ब्लॉक होता है, हम्म। उसके अंदर आप जो भी चीजें स्टोर करते हो ना, एंड वो चेन के साथ आगे आगे जाता है। एक मैं इजीएस्ट वे से बोल रहा हूँ, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। एग्जैक्टली। एक ब्लॉक में आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हो, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक बनता है, उसके बाद ओके। और एक ब्लॉक बनता है। बट जो पिछले वाले ब्लॉक में आप जो इंफॉर्मेशन डाले हो, वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि बहुत ही एनक्रिप्टेड होता है। ओके। ये एनक्रिप्टेड की वजह से आप उसको एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना के कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, अभी समझ लो एक ब्लॉक में मैंने लिख दिया कि प्रसाद भाई ने रोहित भाई को 1 लाख रुपए भेज दिए। ठीक। वो एक लेजर में लिख दिया। अभी कोई तीसरा चौथा आके उसको चेंज नहीं कर सकता। ओके। करेक्ट है। और आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर कोई सकता। भी नहीं कर सकता। एक बार मैंने आपको एक बिटकॉइन भेज दिया, फिर बाद में आप लेजर में जाके चेंज नहीं कर सकते। तो आप इसको यही टेक्नोलॉजी किस चीज में यूज कर सकते हो, एक एसेट्स में भी यूज कर सकते हो। समझो मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया। अभी आप देखते हो ना, प्रॉपर्टी में कितने सारा विवाद होता है कि भाई एक ही प्रॉपर्टी 5-6 लोगों के नाम पे है, क्योंकि पेपर्स उतने बन चुके हैं, राइट। एनक्रिप्टेड नहीं है। बट अगर आप यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करोगे, एक बार मैंने लिख दिया कि प्रसाद भाई ने रोहित भाई से एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो ब्लॉकचेन में ही है। अभी उसको कोई तीसरा चौथा आके क्लेम नहीं कर सकता है मेरा प्रॉपर्टी। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज आप कुछ बना के क्रिप्टोस में कर सकते हो। तो बाकी जो कॉइन्स है, ऐसे छोटे मोटे जो टेक्नोलॉजी यूज करके, विच इज ब्लॉकचेन, उसके हिसाब से उन्होंने और थोड़ा इम्प्रोवाइज करते गए। ओके। सो बिटकॉइन कैन बी अ करेंसी, बट बाकी जो भी कॉइन्स है, दोज आर डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स। क्रिप्टो एसेट्स आप बोल सकते हो उनको। ओके। और इसकी इसकी शुरुआत कब हुई थी क्रिप्टो की? ये स्टार्ट हुआ था 2009 में, 9 में। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, हाँ। सबसे बड़ा। सत्यम केस हुआ था, आई गेस, उस नहीं टाइम। नहीं नहीं, यूएस में जब भी बैंकिंग क्राइसिस हुआ ओके। था, हाँ, बैंकिंग क्राइसिस। राइट। 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 उसके बाद सतोशी नाकामोटो जो है, या। लाइक वो एक पर्सन है या फिर एक कम्युनिटी हो, किसी को नहीं पता। ओके। इट्स क्वाइट वेरी, अभी भी किसी को डिक्लेयर नहीं हो चुका है। बहुत सारी चीजों ने ट्राई किया, बट अभी तक वो पता नहीं चला है। ओके। करेक्ट है। बट इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग सब कुछ गवर्नमेंट पे इतना क्यों भरोसा कर रहे हैं। सब कुछ जो करेंसी जो है, इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट। राइट। करेक्ट है ना। तो इन्होंने सोचा इतना हम लोग अथॉरिटी गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हैं, सो व्हाई नॉट स्टार्ट आवर ओन पीपल करेंसी, जहां पे लोग बिलीव कर रहे हैं। ओके। तो वो मोटिव से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। एंड वो विद टाइम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, क्योंकि लोगों का बिलीव उसमें बढ़ते गया। ओके। आप समझो कोई एक डॉलर हो या फिर एक 10 रुपए का नोट हो, हम लोग उसको बिलीव ही करते हैं ना। उसको बनने के लिए कितना पैसा लगता है, 1 रुपए। हाँ। राइट। राइट। बट मैनेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, राइट। विथ गोल्ड हो या रिजर्व हो या जो भी एसेट्स अपने पास है। करेक्ट ना। तो सेम वे इन्होंने बोला, अगर लोग बिलीव करने लगेंगे कोई भी प्रोडक्ट में, या फिर एनक्रिप्टेड इतना है जो आके चेंज नहीं कर सकता है, एंड सप्लाई भी लिमिटेड है, तो जैसे जैसे लोग आएंगे उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके। तो ये एक काइंड ऑफ फंड हो गया। अब अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझूं, तो एक फंड है जिस पे लोग वो पैसा डालते गए डालते गए डालते गए, और उस फंड की वैल्यू बढ़ती चली गई। यस। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। सो मोस्टली अगर आप देखोगे, बिटकॉइन से 21 मिलियन बिटकॉइंस होता है। 21 मिलियन। मिलियन। ओके। इससे ज्यादा बिटकॉइंस आएंगे भी नहीं मार्केट में। क्यों? उसको एनक्रिप्टेड वैसे किया हुआ है, उसका जो सप्लाई वो लिमिटेड कर चुके हैं। ओके। बट अगर जब भी अपन डॉलर्स देखते हैं या फिर आईएनआर देखते हैं, हम प्रिंट करते जाते हैं रेगुलरली। इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो परचेसिंग पावर है ऑफ डॉलर और आईएनआर, वो नीचे गिरते गिरते जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, हमारे पापा बोलते थे
कि हमारा मूवी टिकट जो 1-1 रुपए में हम लोग मूवीज देखते थे, आज हम लोग वही मूवी देखने के लिए 250-300-500 रुपए देते हैं। राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा प्रिंट करते गए। बट अगर यही चीज आप गोल्ड के साथ कंपेयर करते हो, सप्लाई लिमिटेड है, अपने को माइन करना पड़ता है, जितना डिमांड है उससे कम ही है, इसलिए क्या हो रहा है, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाते जा रहा है। ओके। तो अपना जो परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी वो नीचे जाते जा रहा है, बट बाकी जो भी एसेट्स हो, प्रॉपर्टीज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो कि लिमिटेड है, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा प्रिंट करते जा रहे हैं। ओके। तो बिटकॉइन, जैसे नंबर ऑफ बिटकॉइंस आपने बताया 21 मिलियंस है, Yes. तो वो 21 मिलियन से जिसने, जो बिटकॉइन का फाउंडर है या फिर जो ओनर है, जो भी कंपनी है, तो वो आने वाले टाइम पे उसको बढ़ाएगी नहीं? नहीं, उसको एनक्रिप्ट ही वैसा किया। अच्छा, इसको इनक्रिप्ट कैसा किया गया? ओके। उनका जो कोडिंग लिखा हुआ है वो ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि 21 मिलियन बिटकॉइन से रहेंगे, एंड ये एवरी 4 साल उसका सप्लाई कम होते जाता है। सप्लाई कैसे? सप्लाई मतलब समझो कि जब भी माइन कर रहा है ना, माइनर का काम क्या होता है कि जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है उसको एक एनक्रिप्टेड हिसाब से उसको लिख दे, मतलब जो भी इक्वेशंस होते हैं सॉल्व करे, ठीक है, तो उनको एक रिवॉर्ड मिलता है। ओके। हर एक माइनर को, जो भी वो माइन कर रहा है, करेक्ट है। वो रिवॉर्ड से कैसे होता है, एवरी 4 साल वो जो कॉइन्स उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है ना, वो हाफ होता है, ओके, उसको बोलते हैं हैल्विंग। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो सप्लाईज आने वाले ना हर साल, मतलब हर 4 साल बाद वो कट हो रहा है। ओके। मतलब समझो एक इजी वे बताता हूँ, हाँ। एक पीस ऑफ केक है आपके पास, अभी एक पीस ऑफ केक में 1 केजी में समझ लो 10 लोग हैं, ठीक। सबको 100-100 ग्राम मिल रहा है, करेक्ट है। अभी 20 लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर 50-50 ग्राम मिलेगा, करेक्ट है। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन कम हो रहा है, ओके। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, करेक्ट है ना। तो माइनर्स को भी ना एवरी 4 इयर्स उनको हाफ करके रिवॉर्ड मिलता है, जिससे क्या हो रहा है, लोग तो आ ही रहे हैं, बट आपका जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सप्लाई कम है। ओके। तो अभी अगर आप देखोगे बिटकॉइन 21 बिलियन ही है, अब जैसे जैसे लोग बिलीव कर रहे हैं, जस्ट लाइक वी बिलीव इन करेंसी, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। ओके। पहले तो लोग बहुत ही स्पेकुलेटेड थे इसके बारे में कि होगा नहीं होगा, इज इट न्यू, मतलब कोई बबल है, बट जैसे जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि ये बहुत ही एनक्रिप्टेड है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता है, तो अभी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अब जैसे गवर्नमेंट देखते हो यूएस में ईटीएफ आ चुके हैं, हाँ, ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट, करेक्ट है। अभी गवर्नमेंट खुद सोच रहा है, यूएस गवर्नमेंट, कि हम लोग इसको रिजर्व्स बनाएंगे, जस्ट लाइक गोल्ड। ओके। हर कंट्री क्या करता है, हर साल या जो भी टाइम आता है, दे बाय गोल्ड। क्यों? क्योंकि उनका करेंसी मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो अभी यूएस सोच रहा है दे विल डू बिटकॉइन रिजर्व्स, ओके, जिससे उनका जो डॉलर है वो डालेंगे बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग गोल्ड बाय करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो फंड है ना, जो आ रहा है बिटकॉइन या क्रिप्टो के अंदर, वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ओके। तो ये अभी यूएस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इंडिया में ऐसा भी कुछ स्टार्ट नहीं अभी हुआ? तो कुछ नहीं है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज है हाँ, जो भी कर रहे हैं, करेक्ट है, मतलब वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग रिजर्व्स बनाए। तो अभी यूएस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो विद टाइम बाकी लोग भी डिसीजन लेंगे, ओके, क्योंकि यूएस को क्या पता चल गया है कि ये सप्लाई लिमिटेड है और इसको रोक नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने, सब गवर्नमेंट ने ट्राई कर चुके हैं रोकने का, बट वो कर नहीं सकते। ओके, रोकने से क्या हो रहा है, लोग ओवर द काउंटर बाय कर रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से किसी को, कोई भी एंटिटी, ये बिटकॉइन एक कंपनी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के हाथ में भी कुछ भी कंट्रोल नहीं है उसका। तो इसको फिर रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है। अभी रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, समझो आप जहां से भी बिटकॉइन बाय कर रहे हो, राइट, अभी जैसे कि कोई भी एक एक्सचेंज पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज में से जो भी आना जाना है ना, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो जा रहा है गवर्नमेंट के पास, ओके, उस हिसाब से वो रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट मतलब क्या, कि भाई ये जो भी पैसा आ रहा है, कहीं बाहर से कोई गलत पैसा तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस चीज का कोई गलत फायदा उठा रहा है क्या। अभी अगर आप देखोगे, करेंसी भी तो गलत हिसाब से यूज होता है ना, टेररिज्म हो या कुछ भी हो, एग्जैक्टली, कोई भी प्रोडक्ट, तो वो उसका गुड भी है और बैड भी है। बिटकॉइन कुछ गलत चीजों के लिए भी यूज हो रहा है, बट उसको रेगुलेट करने के लिए ये लोग एक्सचेंजेस के साथ जा रहे हैं। ठीक है, कि भाई अगर ये है चीजें है, कहीं जा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, तो आपको हमको आके बता रहे हैं, सो दैट हम लोग उसको ट्रैक करके बंद करें या तो फिर पकड़ ले, ऐसा। तो ये ट्रैक कैसे करते हैं? जैसे सपोज करिए कोई आतंकवादी है या कोई ऐसी टेररिस्ट फंडिंग कोई कंपनी है, अब वो बिटकॉइन उसने कैश में परचेज कर लिया, ओके, तो फिर वो इसको कैसे मैनेज करेंगे या कैसे उस चीज को वो देखेंगे कि ये पैसा गलत वे में आया है? तो अभी जैसे मैंने बोला, अगर एक कोई ब्लॉक है, हाँ, मैंने आज जैसे कि मैंने आपको एक बिटकॉइन भेज दिया, ओके, वो ब्लॉक सालों सालों तक उधर ही रहेगा, मतलब कभी वो निकलेगा ही नहीं। ओके, तो ये जो अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, इसका एक हैश आईडी होता है। हैश आईडी, हैश आईडी मतलब एक, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन किया, जैसे अपना यूटीआर नंबर आता है, हाँ, उस हिसाब से हैश आईडी होता है, ठीक, ब्लॉकचेन का। ओके, उस हिसाब से पता चलेगा कि ये बंदे ने इसको भेजा है। अगर केवाईसी किया हो तो मेरे को पता चलेगा ना, ये जो एड्रेस यहाँ से निकल के यहाँ गया है, तो इसका नाम प्रसाद है और इसका नाम रोहित है। ओके, तो ये लोग चाह रहे हैं कि जितना भी एक्सचेंजेस है जहां से बिटकॉइन बाय सेल हो रहा है या फिर सेंड किया जा रहा है, इनको रेगुलेट करो, इनसे केवाईसी करा लो,
ठीक है। सो दैट समझ आ जाए कि कहाँ से हो रहा है। अभी भी हम्म, कुछ जगह है जहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है, हम्म, नया होने की वजह से दे आर स्टिल ट्राइंग टू कम अप विद न्यू वेज। ओके। जैसे उसको पता चले कि भाई किसको भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं।